हेलो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ तो हेलो दोस्तों, आज है करवा चौथ तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो मैं छत पे सबसे पहले रंगोली बनाती हूँ हर साल, थोड़ा करवा चौथ से रिलेटेड। तो इस टाइम में पहले रंगोली बना रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैं रंगोली बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने इतनी रंगोली बना ली है और मुझे प्यास लग रही है, पर रंगोली तो बनाना ही है। तो इस रंगोली में मैंने सोचा था 3 सेक्शन बनाएंगे सब अलग अलग, लेकिन मैंने एक ही सेक्शन में बहुत से पार्ट डाल दिए हैं। बीच में चाँद बना दिया है और चाँद की पूजा के लिए दिया, कलश, और ये हाथ है। हाथ के लिए मेरे पास वाइट कलर का कलर ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने रेड कलर से बना दिया है। और चलनी लेके चाँद को देख रहे हैं। अब ये मेरा चाँद आ गया है, एक सो क्यूट की। दिखाओ इधर अन्ना, अपने आप को दिखा दो। ये देखिए करवा में क्या भरा जाता है। करवा में देखिए 4 का सेट बनाया जाता है। 4 पूड़ी, 4 गुलगुला, 4 पकौड़ी, 4 बड़ा, 4 फरा और लाई, चूड़ा, 4 गट्टा। इसी तरह दोनों करवे में हमने भरा है, क्योंकि मैं सिंगल अकेले पूजा करती हूँ, तो इसलिए मैंने दोनों ही करवे में सेम मटेरियल 4 भरा है। और लाई और चूड़ा तो अंदाज से ही थोड़ा थोड़ा भर लिया है। जो लोग मतलब सिंगल नहीं करते, वो एक करवे में जल भरते हैं। ये देखिए गट्टा। तो जैसे पूजा में एक्सचेंज किया जाता है करवे को, तो मैं अकेले करूँगी, इसलिए मेरे दोनों करवे भरे रहेंगे, तो मैं अपने आपस में ही एक्सचेंज कर लूँगी। 4 रेवड़ी, और 4 मिठाई भी भरी जाती है। तो मतलब वो कच्चे खोए की या दूध की होती है, तो 4 लड्डू भरा जाता है कच्चे खोए या कच्चे दूध का। तो ये देखिए, हमने ये बर्फ़ी को लड्डू के शेप में बना लिया है। आप चाहे तो लड्डू ही बना सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। एक मेटल का है मेरा करवा और एक है मिट्टी का करवा, जो हर साल मैं रोज़ मतलब हर साल नया ख़रीदती हूँ। और मेटल का जो करवा है वो हर साल मेरा वही सेम रहता है। ये देखिए, हमने बर्फ़ी को ही कट करके 4 भाग में बना लिया है और डाल दिया है इसमें। अब देखिए, मिट्टी के करवे को मिट्टी के प्याले से ढक दिया मैंने, और मेटल के करवे को मेटल के प्याले से। और इस प्याले पे रखेंगे चावल, और चावल की पिन्नी, चावल और चीनी की बनी एक पिन्नी आती है, उसको 4 रखेंगे और बीच में दीपक जलाएंगे। और ये रेड कपड़ा हमने चौकी पे बिछाने के लिए रखा है। और हमने साथ ही हम खाना जो चढ़ाते हैं भगवान को, वो दिखा रहे हैं। अब ये खीर है, ये गुलगुला है जिसे हमने करवा में भी भरा था। ये कढ़ी है, ये फरा है, अब ये देखिए, ये है सादी पूड़ी और ये है कचौड़ी, और ये है दही बड़ा, और ये है दही पकौड़ी।
ये है बैगन की सब्ज़ी। अब नेक्स्ट है पनीर की सब्ज़ी। चावल। अब हम लोग पूजा के लिए छत पे आ गए हैं। इस साल मैंने अपनी शादी वाला लहंगा नहीं पहना है, नया लहंगा लिया है येलो कलर का करवा चौथ के लिए, और अपनी शादी वाली चुन्नी डाल रखी है सर पे। और देखिए सामने चौकी पे, लकड़ी की चौकी पे मैंने रेड रंग का कपड़ा बिछाया है, उस पर पान के पत्ते पे गौर सुपारी रखी है, जो मैं 5 साल से करवा चौथ पे पूजती हूँ। और साथ ही करवा चौथ की फ़ोटो फ्रेम सामने लगाया है मैंने। और ये रंगोली बनाई है, 2 कलश, 2 करवे रखे हैं जिन पे मैंने सीक लगाई है 4-4। ये वही करवे हैं जिनमें मैंने खाना भरा था नीचे, और अब हम लोग ऊपर छत पे आ गए हैं। तो 2 करवे इस तरह से रखे जाते हैं, और सामने चौकी पे लाल रंग का कपड़ा, उस पर अपना गौर सुपारी और करवा चौथ का ये फ़ोटो फ्रेम। और देखिए मैंने चौकी के नीचे ही वो रखा है सुहाग का सामान। तो सुहाग के सामान में आपको जो जो आपको लगे चढ़ाने के लिए वो आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए कलश पे मैंने 4 पिन्नी बोला था ना कि चावल रख के उसके ऊपर साइड में 4 पिन्नी रखूँगी चावल की। तो देखिए पिन्नी भी रख दिया है, और दिया जला दिया है, सीख भी लगा दी है। और आपको रंगोली के आगे सीढ़ी जैसा बना होगा, ये मैंने गेरू से बनाया है सीढ़ी। तो इस तरह से थोड़ा बनाया जाता है सीढ़ी चंद्रमा, तो वो मैंने गेरू से बनाया है। फिर थोड़ा सा एपन भी लगाया हुआ है। और तो मेरी फाइनली रंगोली ही सारा कुछ कर दे रही है, क्योंकि रंगोली में सीढ़ी, चांद, तारे सब बने हुए हैं। गणेशा भी बीच में बने हुए हैं। इस दिन भगवान गणेश, शंकर जी, पार्वती माँ और कार्तिकेय की पूजा की जाती है, और साथ ही साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। ये देखिए अब मैं गौर सुपारी के किनारे, और गौर सुपारी में वही जो मैंने चावल और हल्दी से एपन बनाया है वो लगा रही हूँ। जय करवा मैया। तो जो ये एपन है ये मैं हर जगह लगा दे रही हूँ, फ़ोटो में और कलश में, करवे में, सीक में, गौर सुपारी में, हर जगह। देखिए कागज़ का फ़ोटो फ्रेम था, तो मैंने उसको भी साइड में रख दिया है। देखिए कलश में भी मैंने लगा दिया है, चौकी में भी मैंने लगाया है ये। ना हाय कर दो। कपड़े से हो रही होगी, और ऐसी तो झुक के कर रही है, दुपट्टा चला गया। हाँ ना अभी नहीं, इधर आ पहले। हाँ तुमको पटाखा बजाए, चलो हम लोग पटाखा चलने वाली बजाओगी ना, कुर्सी बैठ जाओ, फिर अभी लेके आते नीचे। थोड़ा सा कलर इस पे बैठ के देखो। हाँ छोटा ही है, बैठ जाओ, अभी ले आएंगे। पत्ता पे, डरती हो क्या तुम? पत्ता पे। हाँ क्यों? तुम ऊपर नहीं देखोगे क्या पटाखा? डरती हो क्या? हट, ऊपर देखो।
रेडी पे रखना। ऊपर रख, हाँ? बेड पे रख के आओ। हाँ निकाली जाएंगे, उसी पहन रही थी। उनकी ना बड़े उसी को ये सामान जान शीतल लगा है कि सरक गया? लगा है। इसको नहीं लगा दो। बाल पर करो। कौन सा लगाओगे? अरे वो मेरे हाथ पे आईपन लगा है ना, तो इसीलिए कह रही है कि क्या ये क्या लगा रही है। आओ वरना इधर आओ। सब कलश का पत्ता पे लगाओगी? जो जाली पास से ले वहीं बैठो। गिर जाएगा ना। हाँ। माता आए आए, ठीक है। जल्दी आओ मम्मा। दे दो, दे दो, दे दो, दे वहीं रह दो, वहीं रह दो भैया। माला बना देना से। हाँ पहन। तस्वीर पे पहनाओ, फिर कहाँ पहनो? धागा जो है। मंगल मूर्ति डांस करो। फूल चढ़ा दो सफेद। 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो वो क्या कलर, वो क्या लाल वाला भी चढ़ा। बस आ जाओ आ जाओ, जय करके आ जाओ। अरे हाँ हाँ, भागा भागा भैया भागा। देखो हाँ, मैं रंगोली लगा बराबर ही दूँ, आना। हाँ। कम हियर। हाँ पैर पोछ लो, भाग। पिछली बार इसीलिए हम लोग वीडियो भी वहाँ बनाए थे, इसको पकड़ना ही पड़ रहा था। अच्छा कोई था नहीं ना। थोड़ा सा फूल रखे ना चंद्रमा के पूजा के लिए। अच्छा आज तो चंद्रमा निकला ही नहीं है, ऐसे रोज ही निकल आता ना। तो चंदा मामा निकला ना। 8 बजे तो पूजा की है। सब पे 1 2 उनका 3 ऊपर सब पे 4। चढ़ा दो। हमने चलनी को भी शुरू कर दो, चला दो जरा बेटा। बस वहाँ मत जाओ अंदर, चावल चढ़ाओ, वो वहाँ फोन लगाया ना। चावल चढ़ाओ। सुना नहीं, इधर आओ। आओ ये फोटो खींचो, मम्मी पीछे खड़ी है। सुपारी चढ़ाना ना, पहले चावल चढ़ाओ सबसे पहले। सब वो जो शंकर पार्वती बने हैं सब पहले थोड़ा सा हमने जो गणेश भगवान बनाए हैं वहाँ पे सब कुछ पान के साथ सुपारी होता है।
ये तो शायद कमल गट्टे भी रखते हैं ना, कमल गट्टे लक्ष्मी जी यहाँ को, पहले मेरे पास आओ। मतलब गणेश जी कहाँ ऐसे चढ़ा दो, सब वही चढ़ा दो। आ भैया इधर आओ, आ बाबू बाबू आ मेरे चलो पास। पटाखा बजाओ, पटाखा ले ये इस पे बैठ जाओ स्टूल पे, वो देखो ये सामने देखो। यार छत पे कितने बच्चे लोग देख रहे हैं। ए भैया तुम इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, इस पे कह बैठ रहे हैं कि वो ट्राइपॉड लगा है, बस जाओ, यहाँ बैठ जाओ। स्टूल बैठो जाके। चलो यहाँ पे, चलो नीचे पटाखा लेने चले, आओ आओ लेने। हाँ छोटा लाओ। सब एक साइड ऐसे रखो, एक एक ठो रखो। ए हनी, मिठाई आधा किलो रखो तो फिर केला चढ़ा दो ना, सब चढ़ाए लाए हो चढ़ाने के लिए तो सब चढ़ा दो ऐसे। पूजा कर रही हूँ एक सेकंड। ए हनी, हनी, ए हनी, अरे मिठाई को कटोरी हमको दे दो, मिठाई हमको पकड़ा बने और एक कटोरी पे पकड़ा, कटोरी अंदर से लेकर आधी दूर हमको पकड़ा दो फिर जाके मुड़ो तो। ये देखिए सुहाग के सामान में मैंने क्या क्या लिया है। चूड़ी है, पाउडर है, क्रीम है, बिंदी है, पैसे हैं। इस बार मैंने साड़ी नहीं खरीदी थी इसलिए मैंने पैसे रख दिए हैं, रुपए रख दिए हैं। तो सब देखिए मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया है। तो अब मैं पूजा स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा मेवा पंचमेवा भी काट के उन्होंने रखा था पन्नी में, तो अब मैं उसे कटोरी में करके भगवान को चढ़ा दे रही हूँ। ये देखिए दिया विया मैंने जला दिया है। अब मैं धूप बत्ती जला रही हूँ। धूप बत्ती स्टैंड तो मैं नीचे से लाई ही नहीं, अब कहाँ लगाऊँ, देखते हैं कहाँ लगाएंगे हम।
देखा देखो दोनों क्या दोनों रास्ते बोला बैठे रहे। दीपू भी आ गया था। दीपू कहाँ रात साइड रात इसके औरत बाकी बोला लगे हमको क्या मास्टर साहब कहने होते लाला बैठे खुल के अरे आजकल तो ऐसे भी लोग रहते हैं। यार थाली भी करना है क्या चीज़ खाने वाला सब दिखा दी हो गया। अभी गणेश जी की आरती करते थे। कि पहले पढ़ोगी गणेश जी की आरती शुरू करती है ना, अच्छा आरती क्लास में करने का दिन है। पहले कथा अपना करो। पहले कथा होगा तो कथा कर ले। कथा होता कर आ जा मम्मी का देखो हाँ मम्मा का देख तो खराब हो गया। चलो अब तुम अपना सुना चलो बिजली का तार है वहाँ नहीं खड़े हो मेरा तो गंदा है हाँ वहाँ आपका अच्छा है। अन्ना दोनों का अच्छा है वहाँ हाँ। तार है बेटा तार जाओ बोले बाबा क्या कह रहे हैं कुर्सी बैठो कुर्सी बैठो कुर्सी बैठो दादी तो बैठी है व्रत करने की संपूर्ण पूजन विधि। सायंकाल भगवान शिव, माँ गौरी, श्री गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सुहाग की सभी वस्तुओं की पूजा का विधान है। इसमें निर्जल व्रत रखकर रात्रि में चंद्र दर्शन एवं चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण कर भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रातःकाल कच्ची पीली मिट्टी से भगवान शिव, माँ गौरी, गणेश जी की मूर्तियाँ तैयार कर ले अथवा बनी हुई बाजार से ले आए। हाथ में जल लेकर संकल्प करें, नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भद्रे नियता व्रता स्मृताम। भगवती माँ गौरी को लाल चुनरी पहनाए और सुहाग का सामान चढ़ाए। व्रत कथा सुने। विवाहिताएं विवाह के प्रथम वर्ष से ही व्रत आरंभ करती हैं। लोकाचार में बहुत सी स्त्रियां काली चिकनी मिट्टी के करवे में चीनी की चाशनी बनाकर डालती हैं अथवा आटे को घी में सेक कर चीनी मिलाकर लड्डू बनाती है। पूरी पुआ लड्डू से भी पूजा करने का विधान है। कथा सुनने के बाद माँ के मंत्रों का जप भी करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सुगंधित नैवेद्य का भोग भगवान को भोग लगाकर पकवान सहित दक्षिणा ब्राह्मण को दे। अपनी सासू माँ को लड्डू, 1 लोटा साड़ी, कुछ दक्षिणा एवं करवा चरण छूकर प्रदान करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। यदि सास ना हो तो नंद के लिए अथवा मंदिर में माँ गौरी को प्रदान करें। दान में देने वाली वस्तुएं: साड़ी, चूड़ी, बिछिया, सुहाग का सामान, नारियल, नैवेद्य, मिठाई, चीनी के करवे, पूड़ी, पुए, दक्षिणा आदि। करवा चौथ व्रत एवं पूजा विधि पूरी करें। करवा चौथ व्रत की कथा। साहूकार की कन्या की कथा। काफ़ी समय पहले की बात है। किसी शहर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करो। बहन बोली आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक मेरी बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने चलनी रखकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन को कहने लगा कि चल चांद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन अपने भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गए, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो
ससुराल से संदेशा आ गया, उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे उसको पल्ले में गांठ बांध कर कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो हनी ना डरवा भाई, पूजा कर रही है उसकी रास्ते मम्मी। में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर की छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी। उसने कहा कि सुहागिन रहो सपूतो। बोलेगा नहीं उसने यह सुनकर पल्लू में गांठ बांध ली। ननद को सोने का सिक्का दिया। जब साहूकार की पुत्री भीतर गई तो उसकी सास ने कहा तेरा पति धरती पे डांस कर पड़ा रही हुआ है। है। यह सुनकर अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बचा हुआ खाना बजा दिया। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, लेकिन उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी। तो वह बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा कल्याण करेंगे, आपको मेरा सुहाग लौटाना पड़ेगा। ये सुनकर चौथ माता ने कहा बेटी पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, उससे ही सब कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फाल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद की सभी की चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली चौथ को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ अप्रसन्न है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वह वापस कर सकती हैं। वह आए तो उनके पैरों में गिरकर विनम्रता पूर्वक विनती करना, यह समझाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसने उसकी पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हे चौथ माता मेरा सुहाग आपके हाथों में है, मुझे आप ही सुहागिन करे। इस पर चौथ माता ने कहा पापिन मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठ गई है। यह सुनकर साहूकार की पुत्री ने कहा मुझसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो माँ, आज की बात भूल नहीं करूँगी, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मुझे तो आपका ही सहारा है। साहूकार की पुत्री के वचनों से प्रसन्न होकर चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी, टीके से रोली, छोटी उंगली से उसके पति भी छींटा मारा तो वह उठ के बैठ गया और कहने लगा कि हाँ आज तो मैं बहुत सोया हूँ, किसी ने जगाया भी नहीं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। उसके पति ने कहा अच्छा शीघ्र ही चौथ माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों की पासे से चौपड़ खेलते देखा तो उसकी सास को जाकर खबर सुनाई। तभी वो सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि सभी सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ की व्रत करें, उनका सुहाग अखंड रहेगा। जिस प्रकार चौथ माता ने साहूकार की पुत्री को सुहाग लौटाया उसी प्रकार चौथ माता सभी को अखंड सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। ब्राह्मण कन्या की कथा। अत्यंत प्राचीन समय की बात है कि एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने हेतु नीलगिरी पर्वत पर जा पहुंचे। उधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही आई हुई थी। हाँ सुंदर मम्मी को करने तुम इधर देखो इस रंगोली में चंदा मामा बना है। वो तो आप पैर का कीड़ा भागो। उधर पांडवों के ऊपर अनेक मुसीबतें पहले से आई हुई थी। द्रौपदी ने शोकाकुल होकर भगवान कृष्ण की उपासना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए और पूछने लगे कि तुम्हें क्या कष्ट है द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी है, भला मेरा कष्ट आपसे कैसे छुपा है। मुझे कष्टों के बोझ से बुरी तरह पीड़ित कर दिया गया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन कष्टों से मुझे मुक्ति मिल सके। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी ने विनयपूर्वक कहा मुझे प्रभु मेरे कष्टों को दूर करने के लिए कोई सरलतम उपाय बताने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भोले शंकर से किया था। उस समय शंकर भगवान ने पार्वती जी से करवा चौथ व्रत करने की सलाह दी थी। द्रौपदी ने उत्सुकतावश कहा प्रभु वह करवा चौथ की चर्चा मुझे भी सुनाइए, मैं उसकी कथा व विधि जानने की प्रबल इच्छुक हूँ। पल भर सोचने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी इस जीवन में सांसारिक
सुख तो प्राणी मात्र को घेरे रहते हैं। प्राणी कभी सुखों में लिप्त रहता है तो कभी दुखों के कारण अश्रु बहाता है। फिर भी मैं तुम्हें एक शुभ मंगलकारी, एक अति उत्तम सर्व सुखदायी, नारियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाले करवा चौथ व्रत की विधि कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गूढ़ी, विद्वान एवं धर्मपरायण था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र एवं एक सुशील कन्या थी। उसकी कन्या विवाह उपरांत चतुर्थी का व्रत किया, लेकिन वह चंद्रदेव के दर्शन होने से पहले ही भूख से बुरी तरह पीड़ित थी। यह देखकर उसकी स्नेही कृपालु भाइयों ने धोखे से पीपल की आड़ में नकली चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने नकली चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल दिया। व्रत खोलते उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। इससे अत्यंत दुखी हो उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया। उसी रात को इंद्राणी जी पृथ्वीलोक पर भ्रमण करती हुई घटनास्थल पहुंची। ब्राह्मण की पुत्री अपने पति की लाश के निकट विलाप करते हुए माता इंद्राणी से पूछी, हे देवी, मुझ अबला के साथ ऐसा अन्याय क्यों? करवा चौथ का व्रत तो सबको सौभाग्य प्रदान करता है, मेरे उस दुर्भाग्य का क्या कारण हो सकता है? ब्राह्मण की पुत्री के विलाप से द्रवित होकर इंद्राणी बोली कि पुत्री, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रदेव का दर्शन किए बिना ही व्रत खोल दिया है। जो चांद तुमने देखा वह वास्तव में एक दीपक का प्रकाश सा चांद नहीं था। इसी कारण तुम्हें दुर्भाग्य भोगना पड़ रहा है। यह सुनकर ब्राह्मण की पुत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सुहाग बना रहे और मैं अखंड सुहागवती बनूं। इस पर इंद्राणी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्री, यदि तुम विधि विधान से अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण की पुत्री ने इंद्राणी से ऐसा करने का वचन दिया और उसका पति तुरंत पुनर्जीवित हो गया। उसने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तुम्हारे सभी कष्ट मिट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया। पांडव प्रत्येक क्षेत्र में विजय हुए। सुख, सौभाग्य, धन धान एवं पुत्र द्रौपदी की अभिलाषी सुहागिन नारियों को यह व्रत विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती का विधान है। बंडा साहब एवं उसकी बहन की कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी उसको दुत्कारते थे। तीज त्यौहार पे भी सभी के मायके से कुछ न कुछ आता था। वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत है। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो ले आता। सास भी छोटी को हरी रोटी सुना देती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में रोने लगी। एक नाग बहुत देर से रोना सुनता रहा। अंत में वह बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने का, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ मेरा कोई भाई नहीं, यदि मेरा भाई होता तो जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचे। ससुराल वाले इतने सामान देखकर चकित हो उठे। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मनचाहा खाओ, मनचाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी बहू का सारा समय महल में आराम से काटती। नाद के बारे में उसकी बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी में नाक ढक दी। एक सांप को पूछ नाद के पीछे आकर कट गई। शाम को नाक के आने पर छोटी ने अपनी गलती को स्वीकार कर ली। नाक ने भी उसे क्षमा कर दिया। तब जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रतन आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा, छोटी बहू की नाद उठाने से, जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहू समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी बहू के घर छा छुपा और मौका पाकर उसे काटने को सोचने लगा। छोटी बहू उसकी सांस में किसी बात में बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया।
बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि मुझसे इतना प्यार करती है और मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला आया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? तो वह कहने लगा कि माँ, बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई और बंडा व छोटी बहन भाई हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा नाम स्त्री और यमराज की कथा। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। करवा नाम की एक स्त्री रहा करती थी। एक बार की बात है, उसका पति नदी में नहाने चला गया। वहाँ एक मगर ने उसके पति की टांग नहाते समय पकड़ ली। वह आदमी असहाय वेदना से अपनी पत्नी करवा का नाम लेकर जोर जोर चिल्लाया। अपने पति को करो पुकार सुनकर करवा दौड़ी दौड़ी घटनास्थल पर पहुंची, मगर उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। वह मगर को बांधकर फौरन यमराज के पास पहुंची। यमराज से कहने लगी, प्रभु, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उसे मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाने की कृपा करें। यमराज ने इस सती स्त्री की बात सुनकर कहा, हे देवी, मगर का जीवन अभी शेष है, इसलिए मैं उसे मारने में असमर्थ हूँ। यमराज द्वारा विवशता प्रकट करने पर करवा ने कहा, महाराज, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको इसी समय श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यमराज करवा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए। वे करवा की क्रोधपूर्ण मुख मुद्रा से भयभीत होकर तुरंत उसके साथ चले गए। उन्होंने मगर को यमपुरी भेज दिया और पतिव्रता की पति की चिरायु होने का आशीर्वाद देकर पुनर्जीवन प्रदान किया। उसी दिन करवा चौथ का व्रत सुहागिनों द्वारा रखा जाता है। यह व्रत को करने वाली महिलाओं को यह कहकर पूजा करना चाहिए कि हे करवा माता, आप जैसे अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना मातेश्वरी। कर ली अभी अब करो। गंदा जा पूरा कपड़ा। या जूजू आप पकड़ लिए हैं। चलो वो करो, बत्ती जलाओ, घी की बत्ती जलाओ और वो कह रहा है गड्ढा लाए हो। सुनिए, एक लड़का कह रहा है गड्ढा लाए हो अभी। मत छुओ पूरा। चींटी है, भागो 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 भागो। देख के अपना गणपति है, अभी खराब कर देती ना। देखे हमें ये देखे। अरे चलो आरती उसे कर दो। यही तुम वहाँ पूजा तो करेंगे, सब तुमको इकट्ठा रखना चाहिए। हम हमको तो याद ही वही तो कर रही। चलो, अरे कोई कटोरी चम्मच दे दीजिए, लड़की बजाएगी ना। लीजिए, हो गया। देखिए बर्तन भी लोग बजाते हैं। पकड़िए, चम्मच कहाँ पाओगे? अब वो पूजा हो तो रहा है। सांख वांख बजेगा। हनी तो बजा ही नहीं करता। वो बोतल लेके जा रही है। दादी बजाने जा रही है घंटी। पानी पियो क्या? इसको पहले का फोन हाँ छोड़ो, पहले फोन पकड़ो, भाग गया लो।
के बहुत सही है ये किताब, वो है जो पापा पास रखते हैं। आना पड़ेगी, जल्दी आओ। तार देख के तार देख। लाओ अर्ना। ये आना देगी अपने हाथ से, आना देगी, मेरी बेटी है। पापा को नहीं देगी, मम्मा को देगी। चलो गणेश जी को। माता छुओ मत आना, गरम है। अभी तुमको हम देंगे, तुम सबको आरती दिखाना। बाबा पास है, जा देख के बस देख, बच गया। अभी ये पलटी तो नहीं है मम्मी? बस करो, आना आओ, चलो पटाखा ले चलें। पकड़ लीजिए। बजाओ उसको आना। आना टन टन बजाओ। दुखकारी सुखकारी जग पालनकारी ओम जय श्री ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
आवा ना कीड़ा आ जाए इधर आओ। जल्दी आओ। सदा वसंत अभी नहीं। उधर दिख हम लोग को नहीं दिख रहा है। उधर से निकलेगा। रुक जाओ बेटा, देख के नीचे से। अरे नीचे जल रहा है, चलो रखो नीचे रख लो, पीछे रखो भैया। ये बहुत पद्धरी लड़की है, कुछ कहने को नहीं है। तू रख, आगे रखो मिनी। अरे किनारे किनारे ही अंदर ना डालो। भी डाल दिए ना थोड़ा सा चावल। फूल जरा सा बाहर डालना, फूल अंदर नहीं डालना। फूल अंदर, बाहर, अंदर नहीं डालना। डोली लगाए। अरे बस एक ही लगा दी, ठीक है। लगाई लो, लगा लो। डालो, करो। डले 5 बार। 5 बार में सब डाल दो। अच्छा आप चलो। भाई सेम कलर का, सेम कलर। चल रहा है कि बुझा दी, सब डाल दो। देख के और नीचे लगा, नीचे लगा। तो ऊपर से बोला है, ऐसे पकड़ा, इधर से भी पकड़ा। नीचे लगा। थोड़ा बहुत गिरा तो उसके बाद दे दे। और डाल दो इधर से, एक बार इधर से डाल दो, इधर ये ना डाल, इस साइड से जलने लगेगा, घी गुड़ का है ना, जलेगा। इस साइड से इधर हाथ बचा के, इस साइड। और जरा गुड़ लग गया ना, जान छोड़ो। जल उधर लाओ, घी गुड़ जल जाएगा, छोड़ो। पानी डालो, पानी डालो, जल जल डाल के बस चलो। अब तुम अपना ये कैसे करोगे, इसमें तेल और डालो, जरा सा तेल कम हो जाए। चलो थोड़ा थोड़ा सा डाल दो, वाले में तो ठीक है, वाले में कम। अब पलटा करो। पहले वो कर देंगे, लास्ट पर कर देंगे। हाँ कर लो वहीं कर ले, फिर पलट देंगे। हाँ चलो कर लो। चक्कर आ गया, या पीछे थोड़ा पीछे। क्या पलटने वाली हो अभी नहीं, अभी पहले वो कर ले। हवन? लाइट में पानी नहीं यहाँ गिरेगा, कोई
करने आ रही हो? पीछे वाला हटवा दो ना को। पलटे की पहले वो करें। हाँ पलट लो, पहले पलटने वाला कर लो। तुम्हारा श्रृंगार के सामान तो अंदर रखो, आगे रखो, इस पर रखो, इस पर ये यहाँ रखो। बस हाँ एक रख छुआई में बांध दो। चलो आराम से, जैसे तुमसे बने सुहाग वहाग सबको लेना है अभी तुमको। आराम मनी करो इसके लिए चार का करना था ना। धीरे धीरे। टेढ़ा कर दीजिए। धीरे धीरे टेढ़ी हो जाएगी पत्ती। पहले ना हाँ हो बेटा। खराब ही देगा ना कुर्सी। इसको हटा लेंगे वाइट वाला। इधर ले आओ, इधर ले आओ, हटाओ। देख के चलना। हवा हटाए क्या? ये ठीक है। कर लोगे जगह है? हाँ हटा देते हैं। इधर रखो। हाँ? कलश नहीं लाए, ले आए। गिलास सही कर दीजिए। गिलास थोड़ा सा डाल के तो करो ना, जैसे करोगे थोड़ा सा हल्का सा गिराते हुए ज़्यादा। हाँ तो जाके फिर ले लेना ना। ऐसे एक बार ले लो बस लगा। यहाँ नहीं डाला जाता, कहाँ डाला जाता? रुक जाओ रुक जाओ। ऐसे ऐसे हाथ में थोड़ा सा करने दो। वो वाला निकालिए क्या करिए? आज ये लिए तो आए। हाँ आ जा आओ आओ। उठा के इसे कलश। रुक जा, ऐसे नहीं किया जाता हर बार। ये है बस। लगा है वहाँ मत जाना अन्ना। नहीं ना, हम बाप बोतल चुरा देंगे। हाँ। इसी डालिए और दाएं हाथ से किया जाता है ऐसे। हाँ, बस इधर तो कर ही रहे। इधर से आओ, इधर से। अब बन रहा है ना? धीरे धीरे से धीरे से।
पकड़ो हम भागेगी। सिंदूर तो लगा भगवान के लगा सिंदूर और चढ़ा के सिंदूर लेके और यहाँ और जल्दी से इधर आओ। कितना हो गया? तुम अपने उसमें कर दिए दिया वहाँ सब बना दो। सुनिए चटनी से देखने वाले दिए बनाओ। बड़ी हो रही है थोड़ा सा आराम कर दो। तो भाई जब कुछ काट जाए अब हटा दो ना। नहीं अरे ऊपर वाला हाँ ये हटा दो। हो गया ये भी काम दे दो। चंद्रमा जाके निकालो जल्दी। चलो चंद्रमा निकल जल्दी। बंद कर दे ना। अब क्या करना? इधर आओ आप जल्दी इधर आओ। वो देखिए रेड रेड दूर थोड़ा सा मून हम लोग की छत से भी फाइनली दिखने लगा है। तो अब हम लोग चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और पूजा करेंगे। अब मैं चंद्रदेव की पूजा करने जा रही हूँ चंद्रमा की। ये देखिए मैं रोली टीका लगा रही हूँ। फिर अर्घ्य दूंगी और फिर फाइनली चांद को देखूंगी और फिर मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं आरती कर रही हूँ। मैंने दिया इस फूल की थाली में ही रखा हुआ है। मोटा पानी पीना है? हटाना हटो ना पानी डालने आए तो पर हटो बेटा खूब बढ़िया दिखने लगा। वो डाल दे। डाल दो चलो अब इस करो इससे चंद्रमा को कैसे पहले चंद्रमा को देखोगी कैसे करोगी? पहले चंद्रमा को देखेंगे उसमें रखो तुम वहीं खड़े हो हनी। आओ इधर क्यों आ गए? उसके सामने ही रहती जरा चीजें। एक ना पहले चंद्रमा को ऐसे दिखा के फोटो खींचो। चलो खींचो तो हो गया ना? रुक जा तो टीका पे लगा दो। टीका पे लगा दो। नहीं ये देखो वो पाउडर खेलने लगी है। एक कटोरी में मिठाई कहाँ रखी? पन्नी में खिलाए मिठाई। इसको खिला दे। फोटो खिंचा लेते। खिलाए पहले मिठाई। मिठाई के वो फोटो इसी खिंचाओगे? खिलाना फोटो खिंचाओगे? हाँ पहले हम खिलाए। पापा फोटो खींचे। हाँ ए फोटो खींच लो जी। लो हनी नहीं। को पकड़ो रुक जाओ पहले आ जाने तो पापा को क्या छलनी वाला खिंचाना कि अरे वो तो खींचा लेंगे बाद में। कैसे खींच वो रही? इसमें लगा लेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है खींचो चलो खींच लो एक हाथ वीडियो बना दीजिए। वीडियो बन गई है ना? हाँ चिल्ला रुक जाओ पानी पिला पानी हो गया लो पानी पिला दो तो पानी पिला। गिलास लाओ। थोड़ा थोड़ा मिनी लग जाएगा। बस हाँ,
तुम्हारा सामान है ये। चलो आना हम लोग फोटो खिंचा ले सब लोग पीला आओ लो जल्दी आना। ना लगाइए चलो उधर देखिए